क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो कभी भेदभाव नहीं करती? उम्र हो, जात पात हो, जेंडर हो या हालात, इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक ही चीज देखती है, जज्बा। मेरे जैसे डिसेबल्ड लोग के लिए ये दुनिया डिसाइड नहीं कर सकती कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। वो है एंटरप्रेन्योरशिप। और हमें ये कहने में फख्र महसूस होता है कि शार्क टैंक इंडिया को इस जज्बे को सेलिब्रेट करने का मौका मिला। आपने मांगा है 1 करोड़ के लिए, मैं कोई नेगोशिएट नहीं करना चाहता। 1 करोड़ 10% पे। वाओ। लेकिन ये बस एक फंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, एक मूवमेंट है, एक सोच जो बैरियर्स तोड़ती है, इंक्लूसिविटी को नए रूप में लाती है और उन सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करती है जो किसी भी तरीके के भेदभाव में नहीं पड़ते। विप्रो एक हेल्थ केयर ब्रांड है जिसमें हम ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च एंड इनोवेशन द्वारा हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्रोस्थेटिक्स बनाते हैं। मुझे इस कॉज के साथ जुड़ना है। लॉजिक के जरिए ऐसा सारथी डिवाइस आविष्कार किया है जो ब्लाइंड पर्सन के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल आएगा तो वो उसको गाइड करेगा थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मुझे इसको रेवोल्यूशनरी बनाना है। आपको प्रथमेश तो याद होगा ना, टिंकरबेल के एनी वाला। इसकी मदद से मैं रीडिंग, टाइपिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी सीख सकता हूँ। बहुत अच्छे। I did it, yes! ऐसे ही और भी बहुत सारे बिजनेस आए जो सिर्फ अपनी दुनिया नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदलने का हौसला रखते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द दिव्यांग कम्युनिटी। और हम खुद को बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं कि हमें उनकी कहानियां सुनने, समझने और आगे बढ़ाने का एक मौका मिला। भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं जिन्हें व्हीलचेयर की जरूरत है। उन्हें साधारण से साधारण काम के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। भारत में 2 करोड़ से ज्यादा ब्लाइंड लोग हैं और जिन्हें शिक्षा और रोजगार का अवसर नहीं मिल पाता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया कीबो। आपने हर चीज में कुछ ना कुछ इनोवेशन किया। आई रियली लाइक यू गाइस। इंडिया में 20 लाख से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं और इनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। 10 सेकंड का साइलेंस हम सबके लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, पर क्या आप जानते हैं ये साइलेंस ही बहुत लोगों की जिंदगी बन चुकी है। This has potential to be a global product with a global brand. 10 लाख के आसपास लोग पार्किंसंस डिसीज से जूझ रहे हैं। पार्किंसंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल्स जो ब्रेन के अंदर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और इसलिए उनका मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रहता। The toughest part comes here. पेशेंट को क्लीन कौन करेगा? जब उनमें से एक बेटी अंदर गई साफ करने के लिए तो पेशेंट रोने लगा ये बोलकर, अभी मैं बेटियों का ऊपर बर्डन बन गया हूँ। इसलिए इस बार हमने सोचा क्यों ना पूरा एपिसोड डेडिकेट करें उन विजनरीज को जो स्पेसिफिकली हमारे दिव्यांग कम्युनिटी के लिए एक नया फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं। तो बस मैं हूँ आपका होस्ट आशीष सोलंकी और मैं ले आया हूँ ये खास एपिसोड गेटवे टू शार्क टैंक इंडिया दिव्यांग स्पेशल। अब जब हम इस कॉज की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक खास शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने का फैसला किया। I think it would be interesting to do an episode only centered around what we can do for Divyang entrepreneurs as well as entrepreneurs working for the Divyang. Like a special episode. Yeah. Wonderful idea. आपको ये करना है तो there is only one. आपको आना पड़ेगा. Done. If you accept, done. Done. All right. Fantastic. You'll come as a shark or you'll come as a. What will you come as? I'll come as whatever you say. मैं एक सजेशन करता हूँ. Please. You come as a mentor and guide because आप इतना कुछ कर रहे हो that I don't think you should be sitting on the chair and just being a shark. I think you can shape the direction of that episode and the founders who come there. Absolutely. It will be my pleasure. इनके लिए मिशन उतना ही पर्सनल है जितना हमारे और हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मैं बात कर रहा हूँ none other than the man himself, Mr. Jeet Adani. Good to see you, brother. How are you? Shots. Welcome. Nice meeting you. Welcome.
Shrikant ji, how are you? Hello, sir. Welcome. Thank you so much. Great to meet you. Good to see you. वर्जमान वर्जमान नहीं विराजी विराजमान बस कॉन्ग्रेचुलेशन यार, शादी हो गई। Thank you. हमने शादी.com तो यूज नहीं किया ना? नहीं, इसने निकाल दिया था। He tweeted saying he's removed my profile. कैसा लग रहा जीत भाई फैमिली लाइफ? Unbelievable. Small but amazing difference. आजकल Gen Z millennials को ये क्वेश्चन रहता है, should we get married or no? Would you recommend it? Oh, 100%. अच्छा? Yeah. नहीं, बट जीत भाई आपका ना वो बहुत अच्छा लगा था जो आपने किया ना। I think 10,000 crores or something is what you had donated to charity. Yes. It is outstanding. वो thought कहाँ से आया? We were always debating कि traditionally गुजरातियों में Indian culture में wedding is like big bang celebration. We thought कि अलग क्या कर सकते हैं. So we chose a certain causes जो हमारे hearts के close था. Wow. One of the biggest was दिव्यांग जन को कैसे support कर सकते हैं. So that's where at the beginning of the wedding we launched something called मंगल सेवा. अच्छा. Where जितने भी हमारे दिव्यांग बहनें हैं जिनकी शादी हो रही है या शादी हुई है अभी तो नेक्स्ट 10 साल के लिए उनको हम सपोर्ट करेंगे। ये एक बात था। फिर हॉस्पिटल्स, वी वांटेड टू गिव बैक, सेइंग कि हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट में जहाँ पे एक सिविल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, टीचिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च, एवरीथिंग एक साथ कैसे बना सकते हैं। That's amazing. जीत भाई, एक बात हमारी हुई थी about a collaboration between Shark Tank and your cause. तो ये कहाँ से शुरू हुई to focus on दिव्यांग जन as सेवा जो आप कहते हैं, and आप क्या सोचते हैं कि शार्क टैंक के साथ मतलब कोलैब करके what can we do here? What is your view? Thought process was कि यार इतने entrepreneurs हैं, despite whatever hindrances, disability, anything that they've faced in life, they've been able to come out. And there are so many people who are actively working कि हम ये कम्युनिटी को हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम दिस एपिसोड इज दैट कि हम ऐसे कोई यूनिक 6-5 कंपनियां देख सकते हैं जिसने ये कॉज के लिए कंट्रीब्यूट किया। जीत भाई, मुझे एक सवाल है कि आपने बोला कि दिव्यांग बहनों को अगले 10 साल तक सपोर्ट करना चाहते थे। कैन यू एलाबोरेट कि क्या, किस हिसाब से, किस तरह सपोर्ट करना चाहते थे? मैं मुंद्रा गया था जहाँ पे हमारा पोर्ट है, तो वहाँ पे काफ़ी दिव्यांग जनों को मिले थे। वहाँ पे स्पेशली जो महिलाएं हैं उनकी जब शादी होती है वो पूरा डिपेंडेंट बन जाते हैं। इवन बिकॉज ऑफ एनी डिसेबिलिटी दे आर डबली डिपेंडेंट। तो उनको हम कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। सो हमने हर महिला को 10 लाख रुपए दिए हैं एज एन FD कि उनको नेक्स्ट 10 साल तक कंटिन्यूअस इनकम मिलती रहे। सो एटलीस्ट टू क्रिएट दैट इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट हमने किया। पर जीत, एम्प्लॉयमेंट बेटर ऑप्शन है ना? 100%। तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए भी तो कुछ कर रहे हैं। That was my second point. So employment में I would say I would admit, I'll be the first one to admit कि we are not 100% of the ideal जो हमको करना चाहिए। लेकिन वो हमने जर्नी अबाउट 3 साल पहले चालू की। बस अबाउट 80 लोग वी वर एम्प्लॉइंग। वहाँ से वी हैव रीच्ड टू अ नंबर ऑफ अबाउट 350, बट द नंबर इज सेकेंडरी। मोर इम्पोर्टेंट ओवर हियर इज के माइंडसेट चेंज। इफ यू स्टॉप seeing their disability but start looking at ability, you will see that there are so many things that are just naturally suited for certain people with certain disabilities. I think wo mindset in the corporate world no one has adopted to that scale. So the 350 number that I give is only 1/10 of what I wanted to reach. कि जो 10% of our total employee base should be targeted, not reserved. Merit based पे you target and find people who are suffering from some disability or the other. Of course. And second thing is कि आज भगवान ने ये प्लेटफॉर्म दिया, तो ये प्लेटफॉर्म से एम्पलीफाई कैसे कर सकते हो कि मेरे जैसे 50 और लोग हैं उनके माइंड में एक कीड़ा कैसे आए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द आई बिलीव इन फिलैंथ्रोपी जिसमें कोई 1 या 2 आदमी कोई चेंज नहीं कर सकता। द एंटायर पॉपुलेशन हैज टू चेंज। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एक बात इंडिया में है, ये मंच के द्वारा हम शायद बदल तो ना पाए लेकिन एक थोड़ा इन्फ्लुएंस कर पाए। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम इक्वालिटी की तरह
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, जैसे हम सबको करते हैं शार्क टैंक में, टू पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड डेमोन्स्ट्रेट टू पीपल, यार मौका तो सबको मिलना चाहिए। आई थिंक एज आज मैं एक एग्जांपल हूँ और मैं वादा करता हूँ जीत भाई आपको कि इंडिया को और विश्व को यही एग्जांपल हम देना चाहते हैं कि एवरी चैलेंज जो है वो एक अपॉर्चुनिटी बनेगा एंड उसके लिए मैं लाइव एग्जांपल हूँ, क्योंकि मैं भी जब बचपन में जब पैदा हुआ था लोग बोला इसको फेंक दो, ये बेकाम का है, बट मैंने दुनिया को दिखाया कि मेरा विजन कितना स्ट्रांग है और कितना क्लियर है। एक साइट नहीं रहने से विजन बढ़ता है और विजन ही जो है वो आगे लेके चलता है और हमको कुछ भी करने के लिए वो विजन ही जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है एंड मैंने वो प्रूव किया है और एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे कि बहुत लोग पीपल विद डिसेबिलिटीज को एक एम्पैथेटिक तौर पे देखेगा, सिंपैथी को दूर करेगा, क्योंकि सिंपैथी जो है वो कुछ काम का नहीं है, एम्पैथी जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा एंड वही एम्पैथी हम आपके तरफ से जो हम आज देख रहे हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आई रियली कमेंड यू फॉर टेकिंग अप सच इनिशिएटिव्स। थैंक्स टू यू एक नया टाइप ऑफ आज एपिसोड बनेगा, हमें कैसे बात करनी चाहिए और हाउ शुड वी यू नो ग्रिल। एक ही रिक्वेस्ट है कि इतना भी ग्रिल मत कर देना। नहीं करे, ये अनुपम भाई को बोलो थोड़ा, हम तो थोड़े फिर भी ठीक लोग हैं। बट व्हाई नॉट, आई व्यू दैट पूछना है, हाँ डबल डाउन करते हैं इसमें। We treat them as normal pitchers or and not be normal sharks, or how do we? नहीं, शार्क तो शार्क ही बनेगा। हाँ जी। देखो उसको तो मैं भी चेंज नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन हम एक अच्छा शार्क है, हम किसी को खाएंगे नहीं। Exactly. Srikanth bhai said what I wanted to say. Well said. Should we start the episode then? Let's do it. मजा करें थोड़ा। Amazing. Balls in आपको your फिर court. pitches के बाद मिले? Done, sir. Any last words of wisdom or advice? Good luck. Okay. Good. Thank you. Thank you. Thank you, Jeet Thank bhai. you. Thank you so Congratulations much. again All for right. good Thank work. Yeah, nice. Good to see you. Thank you again. Thank you. Thank you. Thank you. Fantastic. Thank you, Jeet. Thank you. We'll see you after. Yes, done, sir. नमस्ते साक्ष, मैं धृति हूँ धृति और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई हूँ। इसका मतलब मैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है और मैं एक्स्ट्रा ऑसम हूँ। और मैं हूँ ईरा, मैं इसकी छोटी बहन हूँ और उसकी सबसे बड़ी फैन। और मैं इन दोनों की मम्मी श्वेता, हम पुणे से है। शार्क्स, आपको पता है 1 in 800 babies are born with Down syndrome। और फिर भी अभी भी ये एक सेपरेट डिसेबिलिटी कैटेगरी में रिकॉग्नाइज ही नहीं होता। डिजीज It's not a disease, it's a condition. I'm not suffering from Down syndrome. जब धृति पैदा हुई थी मुझे डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ पता नहीं था, हमें उसे समझने में दिक्कत आती थी, बट आर्ट बिकेम हर वॉइस और वो अपने ड्राइंग्स थ्रू एक्सप्रेस करने लगी। तब मुझे समझा आर्ट इज वेरी पावरफुल और आर्ट से हम सोच भी बदल सकते हैं। इसी से शुरुआत हुई टिकल योर आर्ट की। मैं आर्ट बनाता है और मैं धृति को तंग भी करती हूँ और इंक्लूजन का अवेयरनेस भी फैलाती हूँ। और मैं इन आर्ट वर्क को कन्वर्ट करती हूँ इनटू प्रोडक्ट्स। धृति के साथ हमारे पास और कई आर्टिस्ट हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं। टिकल योर आर्ट इज अ प्रोडक्ट डिजाइन ब्रांड विद अ पर्पस। हम उनके आर्ट वर्क से बनाते हैं स्टेशनरी, टेबलवेयर, ज्वेलरी, अपैरल्स जैसे अमेजिंग चीज विच आर परफेक्ट फॉर पर्सनल यूज एंड गिफ्टिंग। ये मेरा आर्ट है।
और इसका हमने बनाया ये सॉल्ट एंड पेपर शेकर। हमारे प्रोडक्ट सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि हर प्रोडक्ट एक कहानी कहता है। फिलहाल हम 8+ आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं और हमने 10,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचे हैं। हमारे नए इनिशिएटिव आर्ट लैब के थ्रू हम नए आर्टिस्ट को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सिखा रहे हैं ताकि इंक्लूजन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि रियलिटी बने। एक वो दिन था जब मुझे कहा गया था वी डोंट नो इफ शी विल वॉक और टॉक, और एक आज का दिन है। अलॉन्ग विद धृति कई आर्टिस्ट हमारे थ्रू एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। I'll get enough help with my art. So आइए शार्क्स टिकल योर आर्ट के साथ जुड़ने के लिए और इस वर्ल्ड को और इंक्लूसिव बनाने के लिए हमारा आस्क है 21.3 lakhs for 7% equity. So sharks, have you been taken? श्वेता, माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि जिस तरह से आपने 2 पॉजिटिव बच्चियों को प्रिपेयर किया है, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ रोल मॉडल मदर। आप लोग जो कहता है कंडीशन, ये कंडीशन भी नहीं है, आप में एक वो हौसला है जो डाउन सिंड्रोम होना, और यू आर मोर एबल देन ऑल ऑफ अस। हम शार्क्स हैं लेकिन आप डबल शार्क हैं। Okay. We have an activity planned for y'all, Dhriti and Ira. आपके पास पेपर्स है और क्रेयॉन्स है। धृति एक टॉपिक देंगे आपको और आपको वो ड्रॉ करना है, बट 1 ही मिनट में। Oh my God. The topic is draw your dream house. Draw your dream house. Your dream Crayons house. है बाजू। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोग हंसोगे तो नहीं हमारी ड्राइंग पे? I'm done. मैं भी किया हूँ एक रफ स्केच। Time's up. 1 by 1 प्लीज एक्सप्लेन कर सकते? Because I love nature और साथ में मैंने घर रखा है, so this is my dream house. So nice. This is my home. Do you know what it is, Dhriti? The moon. The moon. Yes. You know why I drew this? Because it's the easiest thing to draw and I'm a terrible artist. No, but it's also because मुझे पूरी दुनिया चाहिए। तो चांद पे बैठ के ऐसा लगता है पूरी दुनिया आपकी है। Lovely. Nice concept. Thank you. एक घर में 2 चीजें बहुत होनी चाहिए, सनशाइन एंड स्माइल्स। मैंने पेन से एक झोपड़ी ड्रॉ किया, क्योंकि हम जिंदगी में कितना भी हमको रहे, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज अ स्मॉल कोजी वार्म हाउस। वो मेरा कॉन्सेप्ट है। मेरे दोनों बच्चे और यू नो हम लोग कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई नहीं है, बस हम 4 हैं। This is a small house. So did you realize art transcends time? आर्ट के थ्रू हम वो एक्सप्रेस कर सकते हैं इन स्मॉल अमाउंट जो हम लोग बहुत वर्ड्स के साथ नहीं भी कर सकते हैं। थैंक यू। Can we please collect? Yes, yes. Thank you. Thank you. There you are. Thank you. Thank you. What are these pendants? Are these also your These art? are our art. So Oh, this your is the art. kind eye. It's like the opposite of evil eye. Oh, how wonderful! Who thought of that? My sister. Oh my God, that's amazing! I did the eye. Teamwork. This is called teamwork. Yes. You guys are the most beautiful thing I've seen in my entire life. Oh, thank I'm you. serious. Shweta, I really love what they're wearing. Nice. Beautiful. तो मुझे प्राइस मिला क्या? Everyone wins. Oh, everyone wins. Wow. Can I show you all some of our products? Sure. Yes. Please do. This one's yours. You're wearing a rainbow. Yes, that is also Dhriti. Very cute. Thank you. Oh
Wow. I also got eagle eye, I guess. The kind eye. You would rather prefer this bag versus Gucci. So well done, kids. Wow, with my name on it. Yes. How lovely. These are cufflinks? Yes. With the kind eye? Yeah. I love the concept of the kind eye. Thank you. Right? You guys are famous. Yeah. Let's make the kind eye more famous. Absolutely. It's so obvious and so simple, yet nobody saw it, but you did. Yes. It's beautiful. Thank you. I'm going to wear what you're wearing. Huh? Beautiful. Very beautiful. Like I was so beautiful. धृति देखो मैंने पहना. Beautiful is that. अच्छा लगा? You like it? These are very nice. ये क्या है श्वेता जी? Ira, you want to say why are the pages back? तो यूजुअली हम ब्राइटर कलर्स यूज करते हैं इन कलर पैलेट क्योंकि व्हाइट पेपर है. हमको सब कलर्स को इंक्लूड करना. तो इसमें आप लाइटर कलर्स, क्रेयॉन्स, पेंसिल्स, पेन्स यूज कर सकते हैं. बहुत अच्छा दिखता है. अरे वाह, वेरी तो नाइस. इन किसका कलर्स आइडिया है था? यूजुअली जो व्हाइट और येलोज है वो रह जाते हैं. तो हम लोगों ने ब्लैक बुक बनाया है. सो यू स्टार्ट इंक्लूडिंग द लाइटर कलर्स. Very quickly in the last 5 minutes, I have noticed that ये दोनों बच्चे बहुत अलग सोचते हैं. Instead of evil eye, they said kind eye. That blew my mind. और फिर अभी इन्होंने कहा why white papers, why not black papers? तो ये कहाँ से आया है? Is it your way of education or something else? आई एम एन आर्किटेक्ट बाई प्रोफेशन और मैं बहुत अर्ली से मैंने डिज़ाइन को एज अ वे ऑफ लाइफ देखा हुआ है. मेरा मानना है देयर इज नो रॉन्ग इन आर्ट और इसी वजह से उनको बचपन से वही थॉट प्रोसेस है दैट इट कैन नॉट बी रॉन्ग, इट कैन नॉट बी अगली, इट कैन नॉट लुक बैड. एंड धृति के वजह से में बहुत ज़्यादा हम्बलनेस और एक्सेप्टेंस आई है. Wonderful. Whatever you're doing, it's incredible. What inspired you to मतलब ये आर्ट को एक मेन स्ट्रीम करने का सोच कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन मेरे बहुत सारे साइट्स चालू हो रहते थे एंड धृति को मैं ऑफिस लेके जाती थी. वी हैड आवर ओन ऑफिस. तो बहुत जल्द एट अ वेरी अर्ली एज वो इंट्रोड्यूस हुई आर्ट को, ड्राइंग्स, कलर्स, टेक्सचर्स को. एंड वो बात करने लगी सिर्फ 5 साल के एज में, बट उसके पहले वो एक्सप्रेस कर पाई थ्रू ड्राइंग्स. और जब मैंने देखा कि उसके ड्राइंग में इतना एक्सप्रेशन करने का पावर है, तब मैंने डिसाइड किया टू ट्रेन हर इन आर्ट. सो मैंने पहले सीखा अबाउट आर्ट एंड मैंने ट्रेन करना चालू किया. आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल बैचेस ऑफ आर्ट क्लासेस बच्चों के लिए. एंड देन मैंने देखा इवेंचुअली मेरे पास बहुत सारे आर्ट वर्क्स कलेक्ट हुए. यानी दिन में हम 10-15 आर्ट वर्क्स तो बना ही देते हैं. तो मैंने सोचा मे बी इसको मैं यूज कर सकती हूँ टू टेल हर स्टोरी. और ये आपने जो नाम रखा है टिकल योर आर्ट, मतलब और यहाँ पे आपने धृति लिखा है. व्हाई नॉट धृति और व्हाई नॉट टिकल योर आर्ट हियर? क्योंकि धृति का निकनेम है टिकल. वो जब पैदा हुई थी वो बहुत स्ट्रेस में थी और उसको उठाने के लिए नर्सेज आके उसको मारते थे. तो वो हमें बहुत बुरा लगता था. तो हम लोगों ने रियलाइज किया हम लोग उसके फीट को टिकल करें तो वो उठ जाती थी. तो तब से हम लोग उसको टिकल बोलते हैं. और उसने हमारे लाइफ में, दोनों ने हमारे लाइफ में इतना जॉय लाया है, इसलिए टिकल योर आर्ट. क्या धृति एक रेगुलर स्कूल में जाती है? इज देयर इंक्लूजन? और आपका ऑनेस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है? हम लोगों ने उसके 4 स्कूल्स चेंज किए. शी इज इन एन इंक्लूसिव सेटअप. We were very keen. 4 स्कूल क्यों चेंज करने पड़े? Sometimes they were like उसे हम लोग अलग बाकी बच्चों के साथ नहीं बिठाएंगे, अलग क्लास में बिठाएंगे. Some schools were not able to work with her. But अभी जिस स्कूल में वो है, she is very well set up and they worked towards You enjoy working going to around school, with her. Dhriti? You enjoy school? I enjoy it. Super. ये लोगो जो है वो बहुत खूबसूरत है. ये लोगो का कुछ मीनिंग है या ये एक आर्ट है? ब्लू एंड येलो कलर्स डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस कलर्स है. हमारा ब्रांड इज ऑल अबाउट लव एंड स्प्रेडिंग जॉय. तो हमें वो हार्ट शेप में चाहिए था और ये लोगो मेरे फ्रेंड ने डिजाइन किया हुआ है. And blue and yellow is also the Shark Tank India colors. Right behind. Look behind you. Look behind. Yes. Yes. अभी आप
क्या बिजनेस मॉडल है? फिलहाल हम लोग B2B से मैक्सिमम सेल करते हैं फॉर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एंड बल्क गिफ्टिंग। हमारा वेबसाइट भी है जिसके थ्रू हम सेल करते हैं। हम काफ़ी एग्जीबिशंस में जाते हैं बट दैट्स मेजरली फॉर ब्रांड अवेयरनेस। और हमारा एक इनिशिएटिव है आर्ट लैब, जहाँ पे हम आर्टिस्ट को ऑनबोर्ड करते हैं और उनको एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे वो जाके अपने प्रोडक्ट्स सेल करें। तो वी हैव 8 आर्टिस्ट अभी हमारे साथ और उसको हम एक्सपांड करना चाह रहे हैं। So all the artists, 8 artists you are saying are with Down syndrome or not? 7 डाउन सिंड्रोम है और अभी we've started working with other intellectual disabilities. Shweta, can I ask you something? ये क्या अभी तक business बन गया है? Just to get to the business aspect. Is there another source of income? So we've been profitable from day one. Okay. हमारे overheads बहुत कम है। 2 महीने पहले तक मैं घर के एक रूम से काम कर रही थी, मेरा सब कुछ उधर ही था। अभी हम लोगों ने ग्रोथ स्टार्ट किया है, where we've taken up an art studio. कहाँ पर? पुणे में? पुणे में। Okay. So it's a ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे हम लोग ये कोहर्ट्स कंडक्ट करेंगे, आर्ट क्लासेस कंडक्ट करेंगे और हमारा आर्ट पूरा डिस्प्ले पे होगा अलोंग विद द शॉप। आप जो आर्ट बनाते हैं उसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट जो है वो कैसे करते हैं? मैं वॉलंटियर करती हूँ विद द डाउन सिंड्रोम फेडरेशन इंडिया एंड द कोर कमेटी मेंबर। हमारा बहुत बड़ा फैमिली है पैन इंडिया, तो मैं पर्सनली काफ़ी सारे पेरेंट्स को जानती हूँ। तो यूजुअली जो ऑनबोर्डिंग होता है वो पर्सनल लेवल पे होता है थ्रू कम्युनिकेशन, या तो फिर दे कॉल मी मेल पे होता है। एंड ये सारा डिज़ाइन मैं करती हूँ। Ji, I wanted to ask if both of them want to sit and draw or... Yeah, do you want to go and sit, please? Yes. Thank you. आपने कब इसको स्टार्ट किया? I'm sure as a passion it started before a business. और कब ये बिजनेस में बदला? एंड तब से आपका प्रोग्रेस क्या रहा? हम लोगों ने ये स्टार्ट किया 4 years ago, कोविड के टाइम पे। It started as a small exhibition for Down Syndrome Awareness Day, which is on the 21st of March, जहाँ पे I collaborated with a lot of artists. एंड उनको मैंने कहा पर्सन्स विद डाउन सिंड्रोम को आप ट्रेन करो, प्रोडक्ट्स बनाओ एंड विल पुट एन एग्जीबिशन एंड दिल सेल। उससे हमें फर्स्ट ऑर्डर मिला ऑफ 100 बुक्स। हम लोगों ने 200 बुक्स बनाए इंस्टेड एंड वी सोल्ड द 100 एक्स्ट्रा इन 2 days एंड वी सॉ कि इसका इम्पैक्ट काफ़ी है, इससे स्टोरी टेलिंग हम काफ़ी कर सकते हैं। दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड। आपकी सीट नीचे कर दूं? थोड़ी सीट नीचे कर दूं? वी हैव बीन हियर फॉर 4 years एंड इस साल अभी तक हमारा रेवेन्यू है 20 लाख। 20 lakh rupees since how long? No, this year, only this year, 9 months. और लास्ट ईयर क्या था आपका रेवेन्यू? लास्ट ईयर 10 लाख था, तो इस टाइम हमारा 2x ग्रोथ हुआ है। और 2x मतलब पूरा साल खत्म भी नहीं हुआ अब तक। Yes. और इसमें प्रॉफिट क्या है? अराउंड 50% तक हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। एंड कैन आई अस्यूम कि ये सारा रेवेन्यू आपका जो आया है ये प्रोडक्ट्स बेचकर आया है? Yes. हाईएस्ट सेलिंग SKU क्या है आपका एंड व्हाट इज इट एज अ परसेंटेज ऑफ 20 lakhs? So stationery and organizers are our highest selling. So this is almost 60% of the 20 lakhs. It's been so heartwarming for me. I've been very emotional sitting here. तो मेरे लिए काफी I feel out of my skin in some ways. तो direct impact तो दिख रहा है with your chai, but एक larger scale पर आप इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? तो आई फील लार्जर इम्पैक्ट के लिए ट्रेनिंग ऑफ आर्टिस्ट इज सबसे इसेंशियल, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राइट नाउ। सो विद अवेयरनेस वी कोहॉर्ट आई वांट टू एक्सपैंड टू डिफरेंट सिटीज आल्सो एंड मे बी गेट मोर ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर टू ग्रो दिस ऑन अ बिगर स्केल। आपने ये मिट्टी कैफे का नाम सुना है? यस। दे जनरली हायर पीपल विद डिसेबिलिटीज। यस। उसके थ्रू क्या हो रहा है कि employment. Regular people who go to Mitti Cafe, they interact with people with disabilities. और एक तरीके से वो normalize हो जाता है। तो वो एक काफ़ी अपनी तरह से impact create कर रहा है, while it may not touch lakhs of people directly, लेकिन awareness बहुत है, लोग देखते हैं उसको, लोग जानते हैं क्या हो रहा है। तो मैं ये ढूंढ रहा था कोई तरीके से ऐसा कोई model can we create where people experience what it is, even if they are not part of people with disabilities. And जब से you came out here, I've been fairly emotional about this whole subject. और जिस तरह से आपने अपने बच्चों की परवरिश की है, it's been an eye-opener. Yeah, so I'll offer you what you want. 21.3 lakhs for 7%, under the condition कि आप वो पैसों से
एक कैफे खोलें और अ प्लेस लाइक अ कैफे इन पुणे जहां हम इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट कर सकें एंड वेयर इट गोज फ्रॉम देयर वो मुझे क्लैरिटी नहीं है आज लेकिन एटलीस्ट वी विल बी आउट इन द ओपन सो दैट्स माय कंडीशन ये वैल्यूएशन कहाँ से चल रही है आस्क 21.3 लाख कहाँ से So 21.3 is the Down syndrome number. 21st March. 21st March. 21st house में she has an extra chromosome. इसलिए we came up with 21.3. This is a great cause. Richi, we all loved her, right? Absolutely. And I loved Ira also. मैंने उसको देखा था उसमें एक मोमेंट आया था जब she actually when all of us were talking to you she actually held her hand and she was trying to comfort her and I think she is also a very smart girl. Your sister is very smart. I like both of them. She's the smartest and the cutest girl in the world. She is also very sweet. You are also very sweet. So I would like to join your mission. I would also give you an offer. 21.3 lakhs again for 7%. हमने सीजन 4 में एक इन्वेस्टमेंट की थी पल्मोनास जिनका ज्वेलरी इज जस्ट आउटस्टैंडिंग एंड बहुत सारे आपके जो यहाँ डिजाइन है द लेयरिंग बहुत सिमिलर है विद पल्मोनास का जो वाइब होता है तो वी कैन टॉक टू देम एंड अगेन इन द स्पिरिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन दे कैन कीप अ धृति or a tickle collection on their website. So since I'm an investor and Pallavi is somebody who looks at me as a mentor, मैं ज़रूर try करूँगी कि आपको उसमें एक हमें collaborative experience दे. But I think today you have two lovely offers. So I will be out from this deal. But as a corporate buyer and this deal with Pulmonas, I'm very happy to mentor you. Thank you. Thank you. Sweta ji, impact is seen, everything is there. But you are spreading too thin right now. एक proper supply chain business model को create करना और implement करना एक आवश्यक है. क्योंकि I am not seeing a clear business model इसमें अभी. So I am out of this now, but I will make a donation. Thank you. मैं भी यही मानता हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो आप कह रहे हैं दिख नहीं रहा है उस हिसाब से मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लार्जर स्केल पे ये जो है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा बट मैं अपनी तरफ से आज तो आपको कुछ ऑफर नहीं दे पाऊँगा बट जैसे अनुपम भाई और अमन भाई ने बोला कि अगर आप कैफ़े स्टार्ट करते हैं और जैसे आपने बताया कि हर महीने 10 या 20 लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि आफ्टर 6 मंथ आप जो भी वैल्यूएशन कहेंगे उस वैल्यूएशन पे मैं एग्री करके जुड़ जाऊंगा बट अभी के लिए मैं आउट हूँ So श्वेता आपके पास 2 ऑफर्स हैं तो आप बताइए आपका डिसीजन क्या है आप दोनों जुड़ जाइए. With 2 people on board, I think it's going to be a very strong team. Yeah, and a Shweta, strong I have no community. problem. I'll tell you why. मेरा बहुत selfish reason भी है इसमें. कुछ something's woken up in me, and I have a selfish reason. I want to continue to be in touch with these girls and you. So I have no problem with that. सर अनुपमा और मैं मिलके आते हैं 21.3 lakhs. इसका आधा क्या होता है 21.3 का? 10.65. 10.65. Done? Yes. Amazing. Yeah, all go. Yeah, come Priti, Ira. You shaking hands or we giving 5? Okay. You didn't give me 5. Whoa. Yeah, thank you. Hello. Thank you. Bye. Thank Have you. fun. Thank you. Bye. வணக்கம் ஷாக்ஸ் என் பேர் நிரஞ்சன் वनकम शाक्स एम पे ऋषि हम दोनों चेन्नई से हैं
Sharks, September 2018. I was 24 years old. In a fraction of a second, my life changed. एक एक्सीडेंट में मेरा राइट हैंड क्रश हो गया. When I woke up in the hospital, I felt much lighter. But after several rehabs and phantom pain, I thought, is my life over? क्या मेरे ड्रीम्स और गोल्स शैटर हो गए? बट मुझे लगा ऐसा तो नहीं है. मेरा ड्रीम्स, मेरे गोल्स वही है. और एक्सीडेंट तो होते रहते हैं. बट दैट डजंट मीन लाइफ हैज टू स्टॉप. ऑल आई नीड इज अ सोल्यूशन. बट व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, एक सोल्यूशन के नाम पे हमारे पास या तो एक कॉस्टली और अनकंफर्टेबल बायोनिक आर्म था या चीप एंड नॉन फंक्शनल प्रोस्थेटिक. बोथ वर नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी. 2017 के एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा एम्प्यूटीज हैं. एंड ऑल वी नीड इज अ सोल्यूशन दैट कैन अडैप्ट टू माय लाइफ नीड्स, माय लाइफस्टाइल, नॉट द अदर वे अराउंड. Sharks, that's when I decided. अगर सोल्यूशन चाहिए तो शायद मुझे ही बनाना होगा. That's how Symbionic was born. Symbionic एक ऐसा हेल्थ टेक ब्रांड है जहां हम हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल और इनोवेटिव प्रोस्थेटिक्स बनाते हैं. शार्क्स, अगर आपको दीवार में नेल्स लगानी हो तो हैमर की ज़रूरत है, स्क्रूज लगानी हो तो स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है. उसी तरह एम्पूटीज को भी हर एक यूज केस के लिए अलग अलग प्रोस्थेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए हमने बनाई क्रिया अडैप्टिव, एक ऐसा टूल किट जो एम्पूटीज की नीड्स के अडैप्ट कर सके. जैसे बाइक चलाना हो, स्विमिंग करना हो, जिम में वर्कआउट करना हो, या कॉस्मेटिक काम, कॉन्फिडेंस के लिए. और ये सब हम काफी लाइट वेट भी बनाते हैं. शार्क्स, अब तक जो आपने देखा ये सब हमारे पैसिव अटैचमेंट्स हैं. हम एक बायोनिक आर्म भी तैयार कर रहे हैं. ये है हमारा टाइटन आर्म. ये आर्म एक नेचुरल आर्म की तरह आप कंट्रोल करके यूज कर सकते हैं. हमारे सारे प्रोडक्ट्स देश भर के प्रोस्थेटिक सेंटर्स और हमारी वेबसाइट के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं. हमारे सोसाइटी में अक्सर दिव्यांग जन को एक लायबिलिटी की तरह देखा जाता है. आई वॉन्ट टू चेंज दैट. जिस तरीके से भले ही मैंने एक हाथ खो दिया हो, बट राइट टूल्स के जरिए मैं एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी पा रहा हूँ, उसी तरह मेरा मिशन ये है कि मैं लाखों लोग को हाथ ऐसा बनाकर दे दूँ. और सिम्बियोनिक का विजन ये है कि हम एक वन स्टॉप शॉप बने फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी. और इसके लिए हमारी आस्क है 80 lakhs for 2% equity. So Sharks, do you want to shake hands with Symbionic? वेलकम टू शार्क टैंक गाइस. बहुत सही था यार, आपकी पिच तो बहुत सॉलिड थी. पहले अपने बारे में थोड़ा बताओ, और अगर मैं पूछ सकता हूँ तो आपका एक्सीडेंट क्या था? हम दोनों एक्चुअली स्कूल फ्रेंड्स हैं. 9th स्टैंडर्ड से हम चेन्नई में पढ़ रहे हैं. I wanted to do something more impactful, but also I wanted to build something. So I joined a non-profit. I worked there for 3 years as an external relations. In one of my volunteering trips with a fellow NGO employee, I was going to Pondicherry in a bus. एक oncoming vehicle जो overtake करना चाहता था, it came and hit my bus. I just jerked and I saw that my right hand was all bloody and everything. So at that point I was kind of, sure कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है. हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, एम्पूटेट करना पड़ेगा वरना जान को बहुत खतरा है. बट ना मेरे दिल में थोड़ा सा होप था कि आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ एनीमे, सो आई ऑलवेज थॉट कि शायद बायोनिक्स और ये रोबोटिक्स का कोई सोल्यूशन होगा जिससे मैं वापस अपने लाइफ में जा सकता हूँ. बट ऐसा कुछ था नहीं. जो मैंने देखा था 40-50 lakhs का एक ने कोटेशन दिखाया था, और वो तो मेरे घर भी like, you can just buy a house with that much money. Why would you buy a bionic arm? And the ones that were like affordable did not really interest me. You won't believe it. The day I woke up, I started writing. So I started writing with my left hand. Okay. Because. But you're otherwise righty or? Yeah. Righty. So I started writing with my left hand, and I was like, okay, like, life's life. You can just choose to continue. आपने अपने बारे में थोड़ा बताओ. So 10th and 12th I did in Bhakti-Vachalam Vidyashram with Rishi, and after that I did my mechanical engineering in JPR Institute of Technology. After that I went for my masters in
mechanical engineering to Politecnico di Milano in Italy, and I finished my masters and came back. ये कंपनी कब स्टार्ट हुई? हमने कंपनी रजिस्टर किया 2019 अक्टूबर को। 6 साल हो गए। हाँ जी। आप एकदम सिंपल टर्म्स में बताइए कि एग्जैक्टली बायोनिक आर्म इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? बायोनिक आर्म एक मल्टी आर्टिकुलेटिंग आर्म है। That means individual finger movements move करते हैं। Yeah. So you get different grip patterns by using bionic arm. So this is controlled by sensors that you place on the residual stump of the amputee. ये क्यों इतना एक्सपेंसिव है? सर आपने कहा 50-60 लाख। Yes sir. Most of the prosthetics, advanced prosthetics coming to India are basically imported products. Actually, what we did when we started this company was we broke down all of the components bit by bit of what entails in a bionic arm. और तब हमने देखा कि this doesn't cost that much. 60,000-70,000 would be max. But then the rest is like sort of, because there is no other company producing this from India. At least when we started back then, there were very few companies who were emerging and trying to build this. So at that point, there was a lot of leverage to price it at this point. Is it because there was no demand? और क्योंकि ये कुछ patented था, कोई कर नहीं पाया? What is the reason that it took you guys making all these different use cases and then coming to bionic arm? ये क्या journey? Why? Actually, we started with the bionic arm. Right. The reason was that I thought that was the coolest thing in the world. Exactly. The sensor that we built, it took a lot of time actually to perfect, because Yes, the sensor technology is very sensitive to AC noise. AC noise मतलब alternating current noise. Oh. So the sensor captures even that, and for that we used high quality filters to reduce the AC noise and get signals from the human muscle, which is in millivolts. So this is something that we developed in-house. So this, along with the components that we are using inside, these are all very high quality, and we are competing with international products on their level. तो आप बोल रहे हो कि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल है, इसीलिए अब तक कोई नहीं बना पाया है at an affordable price in India. That's Yes. what you're fundamentally saying. Yes, sir. Okay, got it. Thank you. वो अभी ऐसा कोई आम मार्केट में एग्जिस्ट करता है? Yes sir. There इंडिया exists. में? इंडिया में नहीं है. इंडिया में नहीं है. इंडिया में कुछ इंडिया भी में नहीं है, इंडिया में नहीं है. इम्पोर्टेड है। Imported, it और exists. प्राइस डिफरेंस क्या है? We are not selling yet, but this thing is still in R&D, and we are going to sell it at 3 lakhs. और इम्पोर्टेड वाला जो है वो कितने में बिकता है इंडिया में? Ma'am, anywhere between 15 to 30-40 lakhs तक. Crazy. ओह, बहुत wow. फर्क है। डेमो दिखाइए। So these are the EMG sensors, electrodes, and this computation happens inside. सॉफ्टवेयर है अंदर। हाँ जी, computation hardware भी है सर. अच्छा, और Filters भी है. So it's basically software, hardware, mechanics. Yes sir. Okay sir. Do it like this. Now do this firmly. Relax. Now do this firmly. Relax. Can you do this firmly? Relax. Do this firmly. Yes, I think you got a hang of it. Can you relax? But can I not just do that? Yeah. there. Yes, sir. What I'm essentially doing is getting muscle signals from here and replicating. This is a better demonstration than doing that. Watch. Just that these muscles will not be activated when you do this. Got it. So you have to do this for reliable control, sir. Got it. Can I do One this? second, sir. I'll change the grips. This is a button that I press to change the grips. Now do this. It just opens and closes. Now this is different grip. Got it. Yeah. Got it, sir? Got it. ये कब लॉन्च होगा? ये अगला 1 साल में लॉन्च होगा. वो इतना साउंड तो आएगा ही हमेशा? No, sir. हम उसमें वर्क कर रहे हैं. To अच्छा, reduce the sound. क्योंकि you don't want anyone to see. Yes, sir. तो we are working on it, sir. तो अगर मुझे पकड़ना है वो आर्म से, हाँ जी. वो दिखाइए डेमो. Rishi can show it better, sir, because he has a arm on his stump itself right now. Okay. That he can shake your hands. Hello. 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 Okay. Okay. Very हो रहा है good. ठीक से? Okay. Okay. बढ़िया. तो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश ये बायोनिक आर्म के लॉन्च में आपने R&D में कितने पैसे डाले? About 3 to 4 crores हमने R&D में इन्वेस्ट किया है और आज एक तक. आगे के 1 साल में और कितना करेंगे? 1 और crore रहेगा. So around 5 crores. Yes, ma'am. Wonderful. But इसमें R&D में तो लगते रहेंगे. Just continuous R&D, right? Yes, sir. It has to continuously improve.
to a point where it feels, not just feels, but actually really works like a natural gum. Like if you close your eyes and touch your nose, you're able to do it. But with my prosthetic hand, I can't because I don't know where it is in the space. So I have to make it intelligent. आपके यहाँ R&D की टीम कितनी बड़ी है? We are a team of 7 people. इसमें हम electronics engineer, product designers, industrial designers, mechanical engineers और मैं R&D में ज़्यादा जिस तरीके से involve होता हूँ, I only tell them what is my pain, what do we need to build. I am more of a product manager where I tell कि these are the things that I think would work the best after talking to hundreds of other users. क्या equity split क्या है? मेरा 49% है और निरंजन का 5.5%. क्यों ऐसे क्यों? Sir, you are the only 2 co-founders, ना? Yes, sir. So क्या हो गया भाई? बाकी equity कहाँ गायब हो गई? When we started the company, I was in Italy and I was doing my masters there. So that time, we thought that it's better to have one person here and take all the executive decision and be very fast with our decisions. And that's why we started with that. And it's not that हम 50-50 partners ही consider करते हैं हम लोगों को. And we never thought of it at all. हमने फंड रेज किया है और हमारा 10% हमने ESOP पूल के लिए एलोकेट करके रखा है और 1.5% हमारा एडवाइजरी पूल है. 33.6% हमारा इन्वेस्टर के लिए हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट है. Kumar Vembu sir of Zoho. That was the latest round. We've done total of 3 rounds. First round of investment happened in VIT Vagor. We were incubated in VIT Vagor. So there was a Bayrak seed fund equity investment of 30 lakhs. And then the next round happened in 2022. That was an angel investor who invested about 1.35 crores. And then we raised the latest round in... Latest round का valuation क्या था? 21.5 crores, ma'am. और ये कब किया आपने? 2023. Sales journey और numbers के बारे में बताइए ना और कैसे revenues है अभी? Sir, we are pre-revenue now. In everything? We are going to launch Kriya Kit in next 3 months, sir. हमने last year करीबन 6 से 8 महीने पहले एक छोटे से टेस्ट ग्रुप के साथ ये प्रोडक्ट को पेड ट्रायल्स के हिसाब से दिया था. We asked them to pay a very nominal amount. We were mind blown because people used it so much that even if it was slightly damaged, वो वेट करने के लिए तैयार नहीं थे. वो उसी दिन कोयम्बतूर से चेन्नई आके हमसे रिपेयर करा के जाते थे. तो that is the level to which there was stickiness of the product. And one of the main reasons is we saw that it was lightweight and it was very functional for them. We saw up to 18 hours of usage per day, which is one of the highest in prosthetic, upper limb prosthetic usage. फिर launch क्यों नहीं हुआ? We have to do clinical trials for sure, sir. Why do you have to do clinical trials? So prosthetic hand comes under the CDSCO Class A license. CDS for the हाँ sir. तो हमारा certification you need it. Yes, we have already applied for the test license. कितने लोगों पे करना पड़ेगा ये trial? At least 50 people. करवा लेते 15 करे थे 50 कर देते. आपका कैश इन द बैंक कितना है अभी? 1.6 crores. ये जो 1 साल में लॉन्च होने वाला है, उसका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? आपका कुछ तो असेसमेंट होगा ना? मैम हमने जो देखा है इंडिया में बायोनिक आर्म का जो टेकअप है वो थोड़ा कम है. वी हैव सीन द मिनिमल प्राइस पॉइंट ऑफ अ वेरी इंडियन बेस्ड कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया है, उसमें भी हमने ज्यादा टेकअप नहीं देखा है. नहीं, एक सेकंड, आपने पहले प्रेजेंटेशन में बोला कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है ही नहीं बायोनिक आर्म का. अभी बोला ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. नो सर, मैंने बोला था जब मैंने शुरुआत किया था कंपनी. यू सेड ओनली इंपोर्टेड. मुझे भी ऐसे लगा. अभी इंडिया में कुछ भी नहीं बन रही है. It was my communication error. मुझे भी वही लगा. It was my communication error. Forget 2019. As of today. 2025 Indian companies है जो ये बना रही है. There are emerging startups. कितने हैं? 3 to 4 emerging startups that we know of. इसका क्या probability है of this succeeding in a year? We are assuming it would succeed about 70 to 80%. It would succeed because our target is to make it really lightweight. हम 250 ग्राम. बाकी के 3 कंपनीज का ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. Yes मैम, उनका लॉन्च हुआ है. आपने 6 साल लगा दिए. आपको कहीं लग रहा है कि there was a problem, some issue था आपका लॉन्च में? We don't want to give anything that I will not use. And this is something that we have seen is that there is a very high rejection rate for bionic arm in the market because of the weight, of the complexity of how it is used, and also the limitation of what it can do for an amputee. Ranjan, what do you say about it? आपका क्या view? This is very true. Engineering challenge for me when I started. तो हमने build करना तो शुरू कर दिया हमने.
when we went to the market and gave the hand to the user, there are multiple levels of problems that were आपको there. लगता है आपके पास और लोग होते R&D करने में तो आप बेटर और पहले लॉन्च कर सकते थे? सर हम प्रॉब्लम्स तो फास्टर सॉल्व कर सकते थे, बट वी वुड हैव स्टिल नॉट लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट दैट पीपल विल नॉट यूज, एंड द करंट बायोनिक आर्म्स इन द मार्केट वी डू नॉट, सो at least personally I don't feel that is enough of a technology to be in the user's hand, because spending 5 lakhs as a person with disability and having that much hope, getting a product and then seeing that it is not going to be useful to you is the worst thing ever. No, And ये हमने देखा है। agreed. आपका honesty के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, But sir. why don't you launch जो products के ऊपर आपको positive feedback जो आई है 15 लोगों से, वो क्यों नहीं launch करते हो and bionic काम का R&D करते रहिए? Yes sir, that is the exact plan that we are currently pursuing. हम next 3 महीने में हमारा क्रिया launch कर देंगे. यहाँ पर आपको लगता है आपको PMF मिल गया? Yes. Yes sir. And that is what you want to sell now? Yes sir. We don't think an amputee should have one prosthetic for the rest of their life. That doesn't make sense, because hand is a general purpose tool. It has been designed by to do everything, anything. You can't really say कि एक robotic arm है ये सब कर सकता है. You need specialized tool. But sometimes क्या होता है कि bionic arm का वो user contract specific नहीं होता. The reason for that is because when the user buys it, their expectation is that ये सब करेगा. But ऐसा नहीं होता. वो उसके थोड़े limitations हैं. Limitations by design, and that is where Kriya comes in, where it kind of overcomes that limitation by being specific contract-based attachments. Our goal and our future aim is to make Titan, our flagship bionic arm, as an active attachment for the rest of our मतलब सब coexist करेगा. Yes sir. Correct. ये कहाँ जा रहा है? मार्केट है जैसे वर्ल्ड वाइड, which is like the best company जो ये कर रही है. मतलब what is the next big technology advancement coming in this? सर टेक्नोलॉजी तो बहुत खतरनाक लेवल से जा रही है सर. एक कंपनी है एटम लिम, ये एक डेवलप कर रहे हैं जो 23 से 24 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अचीव कर पा रहा है प्रोस्थेटिक हैंड में. दे आर डूइंग लाइक समथिंग लाइक truly beyond state of the art. तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? सर दे हैव $100 billion in. अगर आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे और दूसरी कंपनी इतनी वेल फंडेड है, आपके पास R&D ना हो, तो आप टेक्नोलॉजिकली तो थोड़े पीछे रह जाओगे. एक चीज है हमारे पास जो we think is something that we have a competitive advantage in. We understand the users best in all of our competition. Is the reason why I say is this, as an amputee myself, मुझे experience था. एक और चीज है कि I always felt कि one thing, even when we started this, I told Niranjan कि we will only sell something that I use every day. Very nice. ये बाइक राइड असिस्ट जो हमने बनाया था, ये मैंने 6 महीने यूज करने के बाद we said okay, let's try it out with one patient. प्रोजेक्शन क्या है आपका 25-26 का रेवेन्यू? Sir, we want to sell 1,000 units and generate about 2 crores in revenue. And 26-27? Sir, we want to generate 2.5 crores in revenue. We plan to. The total 4.5 to 5 crores is what we had targeted for the next 2 years. And we are आपकी जो कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं, वो वैल्यू कर रहे हैं on 40 crores. Yes sir. On what basis? On what basis? After finding PMF, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर 2 crores. That also I give you. But the second year आप सिर्फ 25% ग्रो करेंगे. How did you arrive at this number? वो 40 crore का number. Based on past valuation. So yes sir, based on past valuation and also what we estimate our TAM, a total addressable market just for Kriya Adaptive, it to be 5,000 crores. How much money you need to launch Kriya? So we need close to 50 lakhs to launch तो Kriya. आपके पास 1.6 है ना भैया? सर क्यों नहीं लॉन्च कर सकते हो सर उससे? जो हमने 1.6 crores हमारे बैंक में है, we are earmarking it towards the R&D because we still believe in the potential of the bionic technologies that we have built. Understood, but the problem is first thing first. हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों पैसा क्रिया के ऊपर नहीं लगाना चाहते हैं, हमारा पैसा लगाना चाहते हो. उसका प्रॉपर एक मिनट वो आंसर नहीं दे पा रहे हो. एंड सेकंड थिंग इज आप क्रिया के सेल्स के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है. थर्ड, आपका जो वैल्यूएशन जो है वो आर्बिट्ररी लग रहा है. ये जो है मेरा थोड़ा एक्सपर्टीज से भी बाहर जा रहा और आपका आंसर्स मेरा दिमाग से भी बाहर हो रहा, इसीलिए मैं ज़रा आउट हूँ. बट मैं बहुत ऑल दी बेस्ट विश करता हूँ. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप लॉन्च करिए, नंबर्स दिखाइए, फिर वापस आइए, हम आपके साथ है, पैसा दे देंगे. थैंक यू सो मच. ऋषि निरंजन. Yes, sir. टिपिकली आप देखोगे
investors are always looking for founding teams that are solving a problem they themselves experienced, right? I do not wish this on anyone, but you are a dream team. Chemistry, history, you know each other so long. और आप बहुत complementary skills. And even transparency and depth, I think you've nailed it. Thank you, sir. Thank you, sir. But one of the problems that I'm seeing here is you are chasing perfection. Okay. Okay, sir. Okay, sir. And that's not how great businesses are built. In today's world, where technology is changing so fast, robotics, AI, chip design is advancing at a rapid pace. Indian startups have launched 3 of them. Yes, sir. You have to iterate. You have to chase product market fit and iterate. Ship, ship, ship. Right? Not wait. My advice to you would be to use the capital जो आपके पास पड़ा हुआ है, ये product market में डालिए. If you have such amazing results, I think you will have investors chasing you. Yes, sir. उसके बाद आप raise कीजिए. But get it out, man. Yes, Wake up. Yes, sir. Good Yes, luck. sir. Yes. Sir, thank you for your advice, sir. अभी क्योंकि ये प्री रेवेन्यू है, इसका कुछ पता नहीं है, कहीं आपने 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए हैं, मैं और आपकी इक्विटी लेके 80 लाख रुपए दे के आपकी 2% लेने में कोई अभी इंटरेस्ट नहीं रखता. बट अगर आपका कोई प्रोडक्ट चल जाए तो प्लीज मेरे को सेम इक्विटी 80 लाख 2% के लिए दे देना अगर चल जाए. अभी मैं He's buying an option without paying. मैं अनफॉर्चुनेटली अभी आउट हूँ. ऑल द बेस्ट, डू वेल गाइस. Thank you, sir. आपकी जो प्रोडक्ट है वो अभी प्री रेवेन्यू है. आपकी जब प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तो तब तक मार्केट में दूसरे और भी प्रोडक्ट आ सकते हैं. जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो और भी एडवांस हो सकता है. तो फॉर दैट रीज़न अभी मैं इस फील्ड से आउट हूँ. बट विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Thank you so much, sir. मेरे घर से लिटरली 2 मिनट दूर एक आर्मी पैराप्लेजिक होम है एंड देयर इज अ टीम ऑफ 12 पीपल जिनके आर्म्स नहीं है, तो वो पेंट ब्रश मुंह में लेके और बिटवीन देयर टोज लेके इतने गॉर्जियस पेंटिंग्स करते हैं. सालों से आई सी दैट ऑन वन हैंड. ऑन द अदर हैंड एमक्यू हमने इतने बेट्स लिए हैं, सम हैव वर्कड आउट. मतलब 10-10 साल बायोसिमिलर्स में डाले, कुछ चला कुछ नहीं चला, करोड़ों डाले, सम थिंग्स वर्क सम थिंग्स डोंट वर्क. बट दैट इज द नेचर ऑफ इनोवेशन. इनोवेशन इज अबाउट टेकिंग बिग बेट्स. एंड आपके केस में मुझे सबसे इम्प्रेसिव ये लगा कि आप 5 साल से लगे हैं. आपने 6 करोड़ रेज किए, 5 करोड़ इसमें डाल दिया. आपकी स्टोरी पर्सनल है. सो आई वांट टू टेक अ बेट ऑन यू. I'll give you money, but at your previous valuation. So I'll give you 40 lakh for 2%, which is your previous valuation as equity, and 40 lakh debt if you need it. At 10% for 3 years. It's a huge opportunity, and 3 companies is not enough, and not always a first mover wins. We can learn from them and build something bigger. So I want to be a risk taker with you, and I want to bet that you will create something that India needs, and innovation that India needs, that we can help Indians and export as well. Deal pakki? So मैम हमारी काउंटर है. We'll give you 1% for 40 lakhs and the rest in advisory shares, and then we'll take the 40 lakhs debt at 10%. The advisory share will be 1%. Yes, ma'am. Deal done. Let's do it, guys. Let's give India some innovation. Innovation. इसी हाथ से हाथ मिलाओ. There you go. Well done. Thank you, ma'am. Good luck, guys. Yes. Bye. Ciao. Nice meeting you. Good All luck, the best. guys. हाय शार्क, मैं हूं कुणाल प्रसाद. मैं हूँ दीप्ति प्रसाद और विजुअल डिस्क्रिप्शन, मैंने बारिशों के बादलों की तरह एक ग्रे सूट विद वाइट टॉप पहना है. बाल मेरे कमर तक लंबे और खुले हुए हैं और हम दिल्ली से आए हैं. शार्क्स,
जब भी हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तब हम उनकी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड जॉब्स तक ही सीमित होते हैं। बट व्हाट अबाउट देयर एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट तो सबके लिए है ना। कभी आपने सोचा है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सिनेमा का लुत्फ कैसे उठाते होंगे? नहीं ना। इसीलिए आज कुछ पलों के लिए एक दृष्टिबाधित व्यक्ति यानी पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट की तरह एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज का एक छोटा सा सीन को अनुभव करते हैं। इस साउंड से सीन का क्या अंदाजा लगा? कुछ समझ में ही नहीं आया, राइट? अब इसको एक बार और सुनते हैं। होमी तिरंगे को रस्सी में डालकर पोल पर ऊपर करता है। विक्रम बेहद खुशी से तिरंगे को देख रहा है। झंडा धीरे धीरे ऊपर जाता है। होमी झंडे की रस्सी कसकर पोल पर बांध देता है। तिरंगा बड़ी शान से हवा में लहरा रहा है। तिरंगे को लहराते देखकर विक्रम की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए होमी को देखता है, जो अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे देखता है। कैसे एक ही झटके में आपको साउंड के पीछे में छुपे हुए सीन्स आपके जहन में उतरने लगे। पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट ऑडियो डिस्क्रिप्शन के जरिए किसी भी सीन, किसी भी क्लिप को अच्छे से समझ सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी डू एट एक्सेल सिनेमा। एक्सेल सिनेमा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो एक कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑडियो डिस्क्रिप्शन फॉर पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट, क्लोज कैप्शनिंग एंड साइन लैंग्वेज फॉर पर्सन विद हियरिंग इम्पेयर्ड और आप सबके लिए डब्ड ऑडियो इन मल्टीलिंगुअल। एक्सेल सिनेमा ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह फ्री में उपलब्ध है। यूजर्स सिर्फ इसे इंस्टॉल करते हैं, किसी भी थिएटर, किसी भी शो टाइम पे अपनी पसंदीदा मूवी सिलेक्ट करते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार ऑडियो डिस्क्रिप्शन, क्लोज कैप्शनिंग या साइन लैंग्वेज को एंजॉय करते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए। पिछले एक साल में हमने 15 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज को एक्सेसिबल बनाया है और उसकी एक्सपीरियंस को हजारों विजुअली इंपेयर्ड के लिए ट्रांसफॉर्म किया है। शार्क्स, आज हम हर जगह सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज एक्सप्लोरिंग विद इट, तो कोई भी इससे वंचित क्यों रहे? इसीलिए एक्सेल सिनेमा एक गेटवे है एंटरटेनमेंट और मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ने का। और आज हमारी आस्क है 1.5 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी एक्सेल सिनेमा, योर अपॉर्चुनिटी फॉर साउंड इन्वेस्टमेंट। दीप्ति जी एंड पुनाल जी, थैंक यू फॉर योर पिच। वो साउंड जो दिखाए थे, अगर श्रीकांत की ट्रेलर दिखाई होता तो मैं इमीडिएटली चेक लिखते थे, क्योंकि मुझे याद है श्रीकांत का मूवी एक्सेल सिनेमास पे उपलब्ध था जी। और मुझे देखते हुए भी आप थोड़ा पिच को मॉडिफाई करके वो इंक्लूड नहीं किया है, उसके लिए थोड़ा टफ रहेंगे हम, लेकिन बट ब्रिलियंट। आप थोड़ा एक्सेल सिनेमास का इंस्पिरेशन क्यों आई है, कहाँ से आया है और आप लोग क्या कर रही है, थोड़ा बता दीजिए। परवरिश मेरी दुबई में हुई, एक दुबई किड से आज एक प्रेसिडेंट्स नेशनल अवार्डी हूँ। दुबई में मेरी बेसिक एजुकेशन, स्कूलिंग मणिपाल से मैंने बीबीए किया है इन मार्केटिंग एंड कॉलेज में ही हम लोग मिल गए थे तो जल्दी शादी भी हो गई। शादी मेरी एक पॉलिटिकल फैमिली में हुई जहां मैंने मेरी मदर इन लॉ की छत्रछाया में ये सीखा कि सोशल इम्पैक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट से ज़्यादा बड़ा है। एंड एक्सेल सिनेमा को हमने शुरुआत तो की थी मल्टी डब लैंग्वेजेस देने के लिए, बट जब ये समझ में आया कि इसी टेक्नोलॉजी का यूज केस ऑडियो डिस्क्रिप्शन देने के लिए हो सकता है, सिंस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई, उसके बाद मैंने कॉलेज बिट्स दुबई से कंप्लीट किया और उसके बीच में ही मैं एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए MIT बॉस्टन से कंप्लीट करके आया एंड दैट वाज इन लेजर बेस्ड सेंसर्स एंड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एट 100% स्कॉलरशिप। मैंने स्टार्ट किया सबसे पहला वेंचर दुबई के अंदर एक कैनेटिक शैंडलियर कंपनी का। इनिशियल फेज में ही हमारे को बहुत सारी बुकिंग्स मिली, हमने 11 मिलियन दिरहम से ज़्यादा का सेल बुक किया और उसके बाद 2012 में जाकर के मैं उस बिजनेस से एग्जिट किया एंड फाइनली 2018 में मैंने इन्हें ज्वाइन किया एक्सेल सिनेमा के साथ। आप कह रहे हैं दो यूज केस करें, एक है डबिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस जो आम यूज में आता है, कोई भी यूज कर सकता है, आई कैन यूज इट, एनीबॉडी कैन यूज इट, राइट? एंड एक सेकंड यूज केस को आपने बर्थ दिया व्हिच इज एन एक्सेसिबल कंटेंट डिलीवरी यूज केस। पहले यूज केस का इंस्पिरेशन क्या था?
Was it because of connections in the film industry? Who started it and why? So back in 2012 मैं अपनी फैमिली को विजिट करी थी दुबई में. पापा को जबरदस्ती में एवेंजर्स दिखाने लेके गई. इंग्लिश मूवीज में डायलॉग डिलीवरी एक्सेंट्स थोड़े अलग होते हैं हमारी बात करने के तरीके से. हेंस उनको मैं पूरी मूवी ट्रांसलेट करती रही. पर जब मैं इंडिया आके देखा कि यही सेम एवेंजर्स मूवी हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल है, तो आई वंडर्ड कि ये हर जगह क्यों नहीं अवेलेबल हुआ. इतनी सारी मूवीज बनती हैं, मल्टीपल डब ट्रैक्स बनते हैं, पर वो हर जगह क्यों नहीं अवेलेबल होता. यूजर को ये फ्रीडम क्यों नहीं होता है. तो ये प्रॉब्लम एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद इसके ऊपर हम लोग सोचते रहे. फिर एक्सेल सिनेमा आया. तो आप कितने थिएटर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अभी तक? 9,000 प्लस. सो फॉर एग्जाम्पल श्रीकांत मूवी रिलीज हुई. वी अप्रोच टी सीरीज. उनको अप्रोच किया, उनकी मूवी की परमिशन ली कि हमको ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाना है. उन्होंने बोला कि एज अ सर्विस आप ही ऑडियो डिस्क्रिप्शन बना दो. बिकॉज थिएटर एक्सेसिबिलिटी के अगेन दो फीचर्स है. एक है कि आप इस कंटेंट को यूजर तक पहुंचाओ. दूसरा है कि कंटेंट बनाओ, मतलब ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाओ या क्लोज कैप्शनिंग या साइन लैंग्वेज को बनाओ. करेक्ट. तो हमने बनाने के लिए उनसे राइट्स लिए. मूवी रिलीज होने से पहले हमने मूवी की ऑडियो डिस्क्रिप्शन रेडी कर दी. अब जब थिएटर में सबके लिए मूवी है, तो हमारे एक्सेल सिनेमा ऐप के ऊपर उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन है. यूजर थिएटर जाता है और अपना फोन से ईयरफोन्स के द्वारा वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुनते हैं. कुणाल एक बार डेमो कर दे क्या? या आई थिंक दैट विल बी बेटर. सो यूजर के स्मार्टफोन में एप्लीकेशन एक्सेल सिनेमा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. अपनी जरूरत के अनुसार उन्होंने ऑडियो डिस्क्रिप्शन या क्लोज कैप्शनिंग सिलेक्ट किया. अपने पसंदीदा थिएटर, पसंदीदा शो टाइम पे वो जाके इमेजिन करते हैं कि ये एक थिएटर वेन्यू है और हम सब रॉकेट बॉयज का शो देखने आए हैं. Sure. गद्दार. होमी की बातों से चुभती है. गद्दार ही सही होगा. कम से कम तुम्हारे साथ मिलकर अपने देश को बर्बाद नहीं होने दो. होमी विक्रम को एकटक देख रहा है. Consider this my resignation from AC. होमी विक्रम से अपनी नजरें हटा लेता है. नम आंखें लिए विक्रम पलटकर चला जाता है और होमी उसे दूर जाते देखता रह जाता है. अचानक स्क्रीन काली हो जाती है. बहुत से लोग एक इमारत के बाहर जमा हैं, जहां एक रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है. रॉकेट ऊपर उड़ता है, जिसमें से गिरती पत्तियां जमीन पर आकर फूलों का रूप ले लेती हैं. अंडरस्टूड. वो मूवी कब चालू होती है? जैसे स्क्रीन पे चालू हो तभी आपका ऐप में ऑन होता है, प्री ऑन होता है? यूजर कभी भी थिएटर के अंदर पहुंचे, उस समय 10 सेकंड लगते हैं ऐप को सुनने के लिए कि एम्बिएंट साउंड क्या चल रहा है, मूवी किस पॉइंट से चल रही है, और वहीं से ऑडियो डिस्क्रिप्शन या क्लोज कैप्शनिंग प्लेबैक होगी. This is the same technology as like an app like Shazam, for example, जो ऑडियो फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा आपको बता देती है कौन सा गाना चल रहा है. So essentially you're using the same technology. One step ahead. Possibly. We That is play back. arguable. We play back the content. And just clarify, ये आप किसका API यूज कर रहे हैं for the technology? It is in-house. In-house मतलब किसने बिल्ड किया है? आप इंजीनियर तो नहीं लग रहे हो मेरे को. क्यों नहीं लग रहे? MIT गया था. He's the problem solver of my life. Too smooth to be an engineer, that's why. तो सर आरोग्य सेतु प्रपोज करने वाला जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन थी, आरोग्य सेतु के अंदर जितनी ब्लूटूथ मैपिंग हुई है, उसमें अडेप्टिव ब्लूटूथ मैपिंग का प्रोटोकॉल मैंने लिखा है सर. उसके बाद मैंने एक जनरेटिव एआई कंपनी शुरू की, एआई युग एल्गोरिथम्स प्राइवेट लिमिटेड, और जिसमें हम वॉइस क्लोनिंग, टीटीएस वगैरह का काम हम उसके अंदर स्टार्ट किए थे. बाद में हम उसमें पिवट किए. एक्सेल सिनेमा में अभी कितने इंजीनियर्स हैं? मैं और सीटीओ जो है सुदेश है. ये जो नरेशन है वो आज के दिन में OTT प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर जो कंटेंट है उसमें भी अवेलेबल है. तो आपके और उसमें क्या फर्क है वो आप मुझे बता सकते हैं? सारे कंटेंट की ऑडियो डिस्क्रिप्शन OTT पे भी नहीं अवेलेबल. तभी मैंने शुरुआत नोवाफ्लिक्स की भी. नोवाफ्लिक्स इज एन OTT प्लेटफॉर्म जो 100% एक्सेसिबल है फॉर पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट. Sorry, I'm not clear. NovaFlix क्या है? So यहाँ पे NovaFlix जो है ये एक OTT प्लेटफॉर्म है, स्टैंड अलोन OTT प्लेटफॉर्म है. ये इनके फाउंडेशन में है, नो बैरियर फाउंडेशन के अंदर. अच्छा, that's a foundation. That's a foundation. That doesn't have anything to do with the company. No, nothing to do with the company. So it's a non-profit. It's a non-profit. Oh wow. Completely. कोविड-19 के समय जब हमारी डिपेंडेंसी खुद और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स OTT होने लग गई, तब जो पुराना कंटेंट है, तकरीबन 2 लाख से ज्यादा कंटेंट है आज की डेट में पब्लिक डोमेन में जो इनएक्सेसिबल है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी. तो उस समय मैंने शुरुआत की कि एक OTT ऐसा होना चाहिए जो 100% एक्सेसिबल हो, जिसके ऊपर सारी मूवीज, सारा कंटेंट, वेब सीरीज हो, मूवीज हो, सभी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ हो. प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कस्टमर कैसे पैसे देता है और आपका सेल्स क्या है. यहाँ पे हमारी B2B डीलिंग होती है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन हाउसेज ही पे करते हैं इसके लिए. हमने जैसे लास्ट ईयर में 15 से ज्यादा मूवीज किए हैं. अप्रोक्सीमेटली 4 लाख का ये पूरा का पूरा पैकेज होता है. और वो इसलिए करते हैं क्योंकि एज पर रूल उन्हें करना जरूरी है.
करेक्ट, मैं इस पे एक ऐड कर देता हूँ। 15 मार्च 2024 को थियरेटिकल एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन आती है, जिस गाइडलाइन के हिसाब से आपको मार्च 2026 तक कोई भी मूवी जो थिएटर में रिलीज होगी उसको एक्सेसिबल होना है और उसको ऑडियो डिस्क्रिप्शन एंड क्लोज कैप्शनिंग और साइन लैंग्वेज जरूर देना है। तो सेल्स कितना है आपका लास्ट ईयर का? लास्ट ईयर अभी तक हम लोग 65 लाख के आसपास पहुंच गए। तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हैं फॉर 65 लाख रेवेन्यू? आज तो मुश्किल से 50-60 मूवीज एक्सेसिबल बन रही हैं। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड ये जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन आएगा 2500 प्लस कंटेंट तो बन रही है। वो तो अगर रूल इम्प्लीमेंट होगा तो आपको मिलेगा सेल्स, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आई थिंक इम्प्लीमेंट होना शुरू हो नहीं, गया नहीं, है होना है और हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो तो समझेंगे कि चलो हो गया है। हाँ। जैसे बहुत सारा रूल्स आ गया कि जैसे ब्लैंकेट बैन ऑन सिंगल प्लास्टिक भी आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ कोई गेटवे नहीं है रोकने के लिए। यहाँ क्या है, गेटकीपर खड़ा है और उस गेटकीपर को ही अथॉरिटी दी गई है कि बॉस अगर नहीं है तो आगे नहीं जाने दो। नहीं, करेक्ट। सो जब डिमांड नहीं है तो सेंसर बोर्ड को भी वो कन्विंस कर देगा प्रोडक्शन हाउसेस की कोशिश हो गई। हाँ सर, डिमांड नहीं है अपने पास तो क्यों करें। तो नंबर 1 रुकिए नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आने वाले हैं विद स्पेशली विद जनरेटिव AI एंड डीप सीक बीइंग ओपन एक्सेस, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू यूज इट। तो इस चक्कर में व्हेन देयर इज नो डिमांड, स्केल कैसा मिलेगा? सर, आपको कंटेंट एंजॉय करने के लिए श्रीकांत आपकी, क्योंकि आपकी लाइफ पे बनी थी। नहीं, मेरे लिए तो कोई एक्सेसिबिलिटी जरूरत नहीं थी और वैसे तो मैं बोलना चाहते थे लेकिन भूल ही गया था। कोई विजुअल डिस्क्रिप्शन का भी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस हाइट से आपका वॉइस आ रही है उससे मैं हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन मेरा एक्सेप्शनल केस है, वो छोड़ दीजिए। वी अग्री व्हाट यू आर डूइंग, मतलब वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम अपने सॉल्व कर रहा है। लेकिन कितना क्लाइंटेल है आपके पास, वो है, उससे नंबर्स देखिए। और डू यू जनरेट एनी मनी फ्रॉम द क्लाइंट? प्रोडक्शन में जैसे सर्विसेज मॉडल है, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आप यूजर को चार्ज करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, हम यूजर को नहीं चार्ज करते। एक्सप्लेन दैट टू अस। चार्ज तो हम सिर्फ प्रोडक्शन हाउस को करते हैं, एक कंटेंट प्रोडक्शन के लिए करते हैं। वो आपने कहा 4 लाख रुपए पर मूवी। करेक्ट। ओके, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड है। तो योर अपॉर्चुनिटी देयरफॉर 2500 टाइम्स 4 लाख इज पोटेंशियली द मैक्सिमम टाइम इन इंडिया। नो। बताइए और बताइए, खत्म कीजिए। हॉलीवुड मूवीज का भी हो। हॉलीवुड मूवी अलग है। हॉलीवुड फिल्म 100 आती है, तो अबाउट 1500 movies, 2000 movies a year at about 4 lakhs. That's the broad market we are looking. Correct. Is that right? Okay. Correct. कल और कोई कंपनी आ सकता है, तो यही मार्केट में आप सब लोग लड़ना पड़ेगा। करेक्ट। तो आपका जो एड्रेसेबल मार्केट है 4 lakhs into 2000 वो divide हो मूवीज, जाएगा। उसमें कितना भी वेंडर्स आ सकता है। There is no chance for growth. पर जो वर्कबेंच हमने बनाया है एंड ऑडियो डिस्क्रिप्शन का, ट्रेडिशनली ऑडियो डिस्क्रिप्शन जब बनती थी तो 10 से 15 दिन लगते थे, हम उसे 30 आवर्स में दे रहे हैं। नहीं, वो कंपटीटर भी दे सकता है 25 में। नहीं सर। आज के डेट में क्यों? परसों मैंने ही एक मूवी कंप्लीट की है। वो मूवी एक्चुअली दिसंबर में रिलीज हो चुकी थी तेलुगु में। आज वो हिंदी के लिए गए थे सेंसर के लिए और वहां जो भी यहाँ एग्जिस्टिंग वेंडर हैं उन सब से उन्होंने चेक कर लिया। 7 डेज से नीचे किसी ने नहीं कोट किया। हमने उन्हें 20 आवर के विदिन टर्न अराउंड किया। Why is it like that? Either आपके पास कैपेसिटी बहुत है और डिमांड इतना नहीं है, because you are, or there is a process that you're using. We are using the process. What is that process? हमारा जो वर्कबेंच है, जैसे ही हमने एक्चुअली एक पाइपलाइन डिजाइन किया। Got it. जब कंटेंट इसके अंदर हम डालते हैं, इंजेस्ट करने के बाद ही जो चीजें मैनुअल थी, जैसे कि पहले तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन क्या है, वो डायलॉग्स के बीच में जाकर के बैठेगा, तो ये सारा मैनुअली आइडेंटिफाई होता था। यहाँ पे क्या किया हमने कि वो सारा वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन से हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद जहाँ पे हमारे स्पेसेस मिल गए तो हमारे स्क्रिप्ट में जैसे ही स्क्रिप्ट राइटर इनपुट देता है सजेशंस चालू हो जाते हैं। स्पेलिंग्स, ग्रामर, इंप्रूवमेंट, LLM की इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो स्क्रिप्ट बना है ये एक्सीड कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सारा कुछ उसको वहीं पता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है कोई स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अलाइंड है, डायरेक्टली हमारे VO के पास पहुंच जाता है। समझ गए कुणाल, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। प्रोडक्शन हाउसेस खुद क्यों नहीं करते, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे। हम TPN गोल्ड सर्टिफाइड हैं, तो
प्रोडक्शन हाउसेस को भी पता है कि हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं और यूजर बेस तक हमारा एक्सेल सिनेमा फेमस भी है। लेकिन एक हिंदी मूवी या तेलुगु मूवी आपको 4 लाख देंगे प्रोडक्शन हाउस, पर रीजनल मूवीज में नॉट गिव यू दैट मच मनी ना। मैम आप बिल्कुल सही हो उस पॉइंट पे, और ये 4 लाख सिर्फ स्टार्टिंग का है। हम स्किमिंग कर रहे हैं। आप स्किमिंग कर रहे हैं, फिर 100 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रहे हैं। नहीं तो उसके बाद भी आप स्किमिंग बाय डिफॉल्ट मींस कि यू आर चार्जिंग अ हायर प्राइस। करेक्ट। और बाद में आप रिड्यूस करेंगे। बिल्कुल रिड्यूस करेंगे। तो फिर तो और भी वैल्यूएशन साउंड्स रिडिकुलस। अब मैं उसको जस्टिफाई कर ही रहा था अभी। ये तो एक पार्ट आपने देखा, दूसरा पार्ट है जैसे आपने वहां देखा ADCC साइन लैंग्वेज, दूसरा पार्ट है मल्टीलिंगुअल डब ट्रैक का डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने 2018 से 20 के बीच में करके देख लिया, हमें समझ में आ गया कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई है, एंड ऑब्वियसली थिएटर एक्सपीरियंस इज मच बेटर देन व्हाट यू विल हियर इन अ हेडफोन और ईयरफोन। करेक्ट। थिंकिंग ऑन दैट लाइन हमने बोला इसको SD के फॉर्मेट में पैक करते हैं, और हमने PVR और आइनॉक्स के साथ पायलट किया, जिसमें मल्टी लैंग्वेज को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके देखा 3 मूवीज पे, और उनके ही ऐप में इंटीग्रेट कर दिया। हम बोले आओ मत हमारे पास एक्सेस। सो यूजर जब टिकट बुकिंग एप्स पे अपनी मूवी की टिकट खरीदते हैं, उसी समय उन्हें पता चलता है कि अच्छा इसकी डब वर्जन ये अवेलेबल है, एंड PVR आइनॉक्स ऐप के थ्रू ही वो ईयरफोन्स लगाते हुए सुन सकते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रैक। आपका एबिटा कितना है? एबिटा 20.5%। तो इस साल आपका 65 लाख पे हो गया, कुछ 12-13 लाख। अभी ये क्लोज नहीं हुआ है, और अभी भी हमारे 3 मूवीज और पाइपलाइन में है। और अगले साल का क्या टारगेट? अगले साल हम कम से कम 100 मूवीज से ऊपर में हम बनाएंगे। उसमें कितना पैसा बने? 4 करोड़। तो उससे भी प्रॉफिट आपका 60 लाख ही तक बनेगा ना, फिर भी 100 करोड़ की वैल्यूएशन नहीं। कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितने लोग एक्टिव है पर मंथ? ऑडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं। लास्ट 3 मंथ्स में कितने एक्टिव थे आउट ऑफ द 50,000? तकरीबन 18,000। लास्ट क्वेश्चन है, आप कोई अलग बिजनेस भी रन करते हैं इसके अलावा? AI योगा एंड एक्सेस सिनेमा। AI योगा क्या है? AI योगा जनरेटिव AI कंपनी है। कौन चला रहा है उसको? अभी नहीं चल रही है वो नहीं चल, कोई रेवेन्यू नहीं है उसमें। हाँ, वो इट्स लाइक नॉन ऑपरेशनल है। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे उसमें हमने कुछ टेक्नोलॉजी जो डेवलप की थी, उस टेक्नोलॉजी को हम ये सोच रहे हैं कि हम एक्सेल सिनेमा, क्योंकि वो यूज केस एक्सेल सिनेमा में बिल्कुल परफेक्टली फिट कर रहा है, तो हम वहां से उठा करके उस टेक्नोलॉजी को यहाँ, ताकि जो डबिंग, न्यूरल डबिंग वगैरह हम यहाँ स्टार्ट कर सकें। आप जो करने जा रहे हैं, डेफिनेटली देयर इज अ नीड एंड इट्स अ नोबल कॉज फॉर श्योर, राइट? बट मेरा डिस्कम्फर्ट 2 चीज़ों में है। एक तो एज द रीजनल लैंग्वेजेस आप बोल रहे हैं, अभी मार्केट स्किमिंग कर रहे हैं, वो आपको कम पैसे देंगे और कंपेटिटर्स भी आएंगे। ये सब डायनामिक्स देख के ना मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इज अ लिटिल मर्की। उससे बड़ा मेरा एक प्रॉब्लम है, ये जो कंपनीज चल रही है ना, यहाँ एक NGO चल रहा है, फिर यहाँ एक AI की कंपनी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो मुझे उसके वजह से ना थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। So for that reason I'm out, but wish you the best of success. जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, because of AI and because of so many freelancers in India and worldwide, ये fragment होता रहेगा, consolidate नहीं होगा। You have done a fantastic job using LLM, using workflows, लेकिन वो 4 लाख आप मेंटेन कर पाओगे कि नहीं, I'm not sure। तो 100 करोड़ की या 50 करोड़ की भी वैल्यूएशन लगाना इस सिनारियो में is very tough for me, so I'm out, guys. Good luck. आज मैंने आपकी पिच देखी, बिजनेस मॉडल देखा, मैंने 10 लोगों को खड़ा किया, मैंने बोला यार चल यार एक काम करते हैं, ये शुरू करते हैं। 4 लाख में नहीं, 3 लाख में भी मिल जाएगा। अगर 3 लाख की सैलरी भी दे दो तो साल के लिए एक बंदा मिल जाते हैं कि जो काम करते हैं। तो मेरा पॉइंट है, कंपटीशन आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा कमोडिटाइज होना शुरू हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट होना चाहता हूँ। मुझे भी जो लगता है कि आज के दिन में ठीक है, मतलब 10 मूवी 20 मूवी हो रहे हैं तो उसकी वजह से लोग बहुत कम है, बट आगे जाके जब 2500 मूवी आप जो कह रहे हैं वो जब स्टार्ट होगा तो लोग भी इतने आएंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो कंपटीशन भी होगा। तो उस समय पे आप जो सोच रहे हैं कि भाई इतना रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे, वो मुझे थोड़े से लाइक कम समझ में आ रहे हैं। तो उस रीज़न की वजह से आज मैं आउट हूँ। श्रीकांत आप बचे। जो एक्ट और गाइडलाइंस के साथ आप चल रहे हो ना, दैट इज टोटली इम्बैलेंस्ड। मतलब वो एक्ट होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी, लॉबिंग होगी, सो बेसिकली whoever works
fully dependent on government or its guidelines, वो unpredictable ही होगा. As an investor, मुझे ऐसा कंपनी चाहिए कि जो स्केल हो. अभी जो बोल रहे हो आप इतना मूवीज करेंगे, but with the competition movies keeps same, whereas the upward growth is very very much limited. So saturation is very quick. But your vision is very clear, your goal is very clear. आप जो करना चाहते थे, very very beautiful thing, and keep doing it. I think the valuation is very very much laborious. I totally don't get it. इसीलिए हम भी out. Thank you guys. Have fun. All the best. All the best. All right. Welcome back. क्या हाल है यार? Back. See you again. Welcome back, brother. See you again. Great seeing you. कैसा लगा? Amazing, no? Yeah. How are you? How are you, Shikanji? Great, brother. It looks great. Welcome back, buddy. Come back. Straight at you, Jeet. What did you think? I want to hear what you guys thought. I thought entrepreneurs जीत गए. Yeah. Not intended. नहीं but जीत, I'll tell you, Yeah. सब लोग को लगता है कि हम यहाँ sharks हैं. Yeah. But in addition to being sharks, हम teachers हैं. Entertainment के द्वारा हम बहुत सारे important messages large audience और public तक पहुंचा सकते हैं. Exactly. Stories जो दिल को छूती है, वो कभी नहीं भूलते हैं. Well said. और I loved what Shrikant said in the beginning. Absolutely. No sympathy, only empathy. I think वो हमने clearly देखा आज. So great way to educate India कि हमें और कितना दूर जाना है. In addition to teachers, I think आज समझ में आया we are students also here. The kind of opportunities the presenters' pictures today demonstrated. For me personally, it was a massive learning. Yeah, 100%. I think first things first is the fundamental message कि differently able लोगों को हम opportunity कैसे दे सकते हैं. One is through entrepreneurship. कि how are we, we meet differently able people all the time. लेकिन उनको फिर आप वो कीड़ा कैसे डाल सकते हो. Most important thing is कि time. How do we make sure that they can compete with everyone? एक ही चीज़ है, time and mentorship. The time that you can give mentoring people around you, people you know, it's a trickle effect. I agree. Good beginning. Let's look forward to a bright future. Amazing. Thank you so much for having me. जीत भाई, मैं थैंक यू करूंगा आपको. आज शार्क टैंक की छोटी कदम अदानी का बड़े कदम से एक बड़ा चेंज ला सकता है. थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much. Thank you, bhai. Inspirational. And let's continue this. Yes, change. absolutely. Thank you. Thank you. Great work. Thank you so much. See you soon. Thank you. See you Bye. soon. चलिए फिर मुलाकात होगी. Yes, आपसे sir. तो मिलना ही रहेगा. Take care. चलो जी. Thank you. Great to see you. Yes. Bye. Karan bhai ko hello. Yeah.